मैडम जी ये रहा आपका सिलेंडर। कितने पैसे हुए? पूरे 2500 रुपये। क्या? हाँ हाँ मैडम, पूरे 2500 रुपये। क्यों, आपको नहीं पता क्या कि सिलेंडर की कितनी महामारी चल रही है? लोगों को ना सिलेंडर मिल नहीं रहे। वो तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आपकी बुकिंग हो गई थी, तो मैं आपका सिलेंडर ले आया। पूरे 2500 रुपये दीजिए, 2500 रुपये। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है? ये मामूली सा सिलेंडर तू मुझे 2500 रुपए का दे रहा है? अरे माना कि महामारी चल रही है, ये गैस की इतनी ज्यादा शॉर्टेज हो गई है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम 2500 का सिलेंडर बेचोगे। मैं ना तुमको बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये महामारी का फायदा उठा के तुम 2500 रुपए मुझसे ऐट लोगे और बाकी का सिलेंडर 800 रुपए का ही है, और तुम बाकी पैसा अपनी जेब में रखोगे ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। 800 रुपए दूंगी मैं तुमको सिलेंडर के। ठीक है मैडम, हम कोई महामारी का फायदा नहीं उठा रहे। और महामारी खाली हमारे लिए थोड़ी ना लगी है, पूरी दुनिया के लिए लगी है। सबको सिलेंडर की दिक्कत हो रही है। और आपको ये नहीं पता है कि 5 किलोमीटर दूर से लाइन लग के आता हूँ और इतनी धूप में सिलेंडर लेके लाया। 2500 रुपये से 1 रुपये कम नहीं लूँगा। आपको सिलेंडर लेना है तो लीजिए, ना आप जाके खुद लाइन लगिए जाके, तब आपको सिलेंडर मिलेगा। समझिए आप? देख फटीचर, मैं तुझे 2500 रुपए तो सिलेंडर के नहीं देने वाली हूँ। एक काम कर, 800 रुपए पकड़ और निकल यहाँ से। और शायद तुझे पता नहीं है, मेरे जो पति है ना, वो दरोगा है। दरोगा तेरी ऐसी की तैसी कर देंगे 2 मिनट में। समझना, जो तुम ये महामारी का फायदा उठा के सिलेंडर ज्यादा पैसे में बेच रहे हो ना तुम। अरे ओए मैडम, आपके पति दरोगा हैं तो हैं, हम क्या करें? और 800 रुपये का सिलेंडर? अरे 800 रुपये का सिलेंडर तो पहले ही नहीं मिलता था, 950 रुपये का सिलेंडर मिलता था। और मैडम आपको खुद सोचना चाहिए कि इतनी गर्मी में 5 किलोमीटर की लाइन लग के लाया हूँ, वो भी आपके लिए, और आप कह रहे हैं कि मैं 800 रुपये दूँगा। देखिए मैडम, आपके पति होंगे दरोगा और इस महामारी में सोचो सिलेंडर मिलने की कितनी दिक्कत हो रही। हम आपके लिए सिलेंडर लेके आए और आप हमसे गुंडागर्दी कर रहे कि हमारे पति दरोगा हैं, ये करवा दूंगी वो करवा दूंगी। देखिए मैडम, मैं कोई सिलेंडर नहीं देने वाला हूँ। मैं अपना सिलेंडर लेके जा रहा हूँ, आप कहीं और देख लीजिएगा। सुन बे, अभी ना गुंडागर्दी दिखाई नहीं है। ज्यादा बोलेगा तो अब गुंडागर्दी दिखाऊंगी। मेरी बात सुन, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है गैस की। इतनी ज्यादा दिक्कत चल रही है, महामारी चल रही है, मुझे गैस चाहिए। तू पहले 950 का मिलता था ना, तूने अभी बोला ना पहले मिलता था। चल एक काम कर, पहले का रेट ले ले, 950 रुपए ले ले और निकल यहाँ से, सिलेंडर छोड़ जा। ठीक है मैडम, 2500 रुपये से 1 रुपये कम नहीं लेंगे। और रही बात आप क्या कह रहे हैं कि गुंडागर्दी, देखिए संविधान हम भी जानते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं और अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, कुछ पढ़ाई करने के लिए छोटा मोटा काम कर लेता हूँ। सोचता हूँ लाइन में लग के कुछ देर के लिए खड़ा होकर पैसे बचाने कमाने के चक्कर में लाइन में लगता हूँ, और आप बता रही हैं गुंडागर्दी करेंगे। अरे हम नहीं डरते, आपके हस्बैंड से पुलिस से बुला लीजिए जिसको बुलाना है। वाह, मोदी जी ने बोल क्या दिया। साले तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के सिलेंडर वालों के इतने भाव बढ़ गए हैं कि इतना सस्ता सिलेंडर मिलता था, तुम मुझे 2500 का दे रहे हो। हाँ, महामारी का फायदा उठा रहे हो तुम। देखिए मैडम, थोड़ा ना दूर होके बात करिए। आप लेडीज हैं, बदतमीजी करना हमें भी आता है, ठीक है ना? आप तमीज से और थोड़ा दूर होके बात करिए, मतलब मैं भी हाथ उठा सकता हूँ आपके ऊपर। हाथ उठाएगा? तेरी हिम्मत है? हाथ उठाएगा ना? अब रुक, एक काम करती हूँ, तो मेरे पति के सामने मेरे ऊपर हाथ उठा के दिखाना। अभी मैं अपने पति को बुलाती हूँ, वही ना तेरी अकल ठिकाने लगाएंगे। महंगा सिलेंडर बेचो, शराब। बुला लीजिए। पति पुलिस वाले हैं तो क्या हुआ? हेलो बेबी, जरा घर के बाहर आइए ना, ये एक सिलेंडर वाला मुझसे बहुत बदतमीजी कर रहा है। हाँ, तुरंत आइए आप। ठीक है मैडम, आप ना किसी को बुलाना है बुलाइए। हम एक काम करते हैं, हम अपना सिलेंडर उठाते हैं और चलते हैं। बहुत ज्यादा ऐसे कैसे तू सिलेंडर लेकर जाएगा? सिलेंडर तुझे नहीं ले जाने दूंगी मैं। मेरे घर में इतनी शॉर्टेज है गैस की, तुझे पता है, खाना नहीं खा पा रहे हम लोग ठीक से। ठीक है मैडम, मुझसे ना जबरदस्ती मत करिए, वरना अभी मेरा हाथ उठ जाएगा। मेरी हिम्मत है तो हाथ उठा के दिखा, मेरे पति को आने दे, वही तुझे ठीक करेंगे। देखिए मैडम, आप एक लेडीज है ना, तो इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा तमीज से बात कर रहा हूँ। अगर अभी कोई इंसान होता ना तो अभी उड़ा देता उसको। एक तो ऊपर से बदतमीजी कर रही हूँ, मेरा सिलेंडर मुझे नहीं ले जाने दे रही और बता रही हैं कि मैं अपने हस्बैंड को बुला लूंगी। रुक, मेरे हस्बैंड को आने दे, वही तो तेरी अकल ना ठिकाने लगाएंगे। बहुत तेरी जबान चल रही ना, मेरे हस्बैंड को बस आने दे तू एक बार। क्या बात है बेबी, क्या हो गया? बेबी, आपको पता है ये 2 कौड़ी का सिलेंडर वाला मुझसे बदतमीजी कर रहा है, ज्यादा रेट का सिलेंडर दे रहा है, महामारी का ये फायदा उठा रहा है, और तो और मुझसे कह रहा है कि मैं आपको कंटाप मारूंगा। क्यों बे साले, तेरी इतनी हिम्मत? तुझे पता भी है कौन है? तो ये ना मेरी बीबी है, बीबी। और तू उसको सिलेंडर कितने पे दे रहा है? साहब 2500 रुपये का तो ही दे रहा हूँ सिलेंडर। अब आप ही बताइए साहब, इतनी महामारी में पहली बात तो सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अब मैं 5 किलोमीटर की इतनी धूप में लाइन लग के आया हूँ साहब। अगर थोड़ा बहुत हमें पैसा नहीं बचेगा तो हमारा लाइन में लगने क्या मतलब है साहब? अबे ओए, एक बात बताओ, सरकार ने क्या 2500 रुपए का सिलेंडर दिया है क्या? अबे ओए, ये सिलेंडर ना 950 या 960 रुपए का आता है, और तू साला हम लोग को ठग रहा है, एक पुलिस वाले को ठग रहा है। तो साहब हम आपसे जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहे कि आप हमारा सिलेंडर लीजिए।
हमने तो मैडम जी से यही बोला कि देखिए मैडम, हम 2500 रुपये से 1 रुपये कम नहीं करेंगे, आपको लेना है तो लीजिए सिलेंडर, वरना ना लीजिए। तो मैडम जी मेरे से खुद ही बदतमीजी करने लगी और ज़बरदस्ती करने लगी, साहब आपको नहीं लेना तो मत लीजिए। हम सुन इधर, सिलेंडर ना बेटा अब यहाँ से जाएगा नहीं। तेरी अगर हिम्मत है ना तो इस सिलेंडर पे हाथ लगा के दिखा। अबे ओए, थाने में ले जाके ना बंद करके इतना मारूंगा ना, तेरे साले होश ठिकाने आ जाएंगे। और सिलेंडर की तेरी इतनी हिम्मत है ना, तू जाके सिलेंडर छू के दिखा। अबे साले, तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। साले 960 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है और 2500 रुपए का बेच रहे हो, और एक पुलिस वाले को तुम ठगने की कोशिश कर रहे हो। साहब एक तो मार रहे हैं आप मुझे, ऊपर से बदतमीजी भी कर रहे हैं। मैं भी संविधान जानता हूँ, मैं भी कानून जानता हूँ, मैं भी पढ़ाई। संविधान की बातें कर रहा है साला तू मुझसे? एक पुलिस वालों के सामने खड़े होकर संविधान की बातें कर रहा है? अबे तू साला ना, इसको तू ऐसे नहीं मानने वाला, तुझे थाने ले। आपके सामने साहब इसको छोड़ दीजिए साहब। तू कौन है बे? साहब मैं इसका दोस्त हूँ। अबे दोस्त है ना तो साले को समझा दे, ये साला सिलेंडर ना बहुत महंगा बेच रहा है। साहब गरीब आदमी है, मेहनत करता है, कमाता है, खाता है। मेहनत करता है तो हमसे मुंह चलाएगा, मुझसे बदतमीजी करेगा। तुझे मैंने बोला था ना बदतमीजी मत कर मुझसे। भाई मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो अपना सिलेंडर चुपचाप लेने आया आवाज था। नीचे करके बात करना। सब मैं समझा दूंगा, जो भी है मैं समझा दूंगा। आप 1 मिनट साइड आएंगे? तो साइड में क्या है? आइए तो 1 मिनट। चल बनी भाई कहाँ जा रहे हो? मेरी आ चुप है। रहा हूँ और 2 मिनट रुको। बोल क्या बात है? साहब कुछ पैसे रख लीजिए और जाने दीजिए, गरीब आदमी है। अच्छा तो एक पुलिस वाले को पैसे दे रहा है, घूस दे रहा है, तो चल ना जेब में डाल। ठीक है साहब, जेब में डाल। और सब मैं इसको समझा दूंगा। भाई मेरी कोई गलती नहीं। सुन बे, दोबारा अगर ऐसी कोई गलती की ना तूने, इधर आ। अगर तूने कोई ऐसी गलती की और ये सिलेंडर ना अब मैं फ्री में लूंगा, 1 रुपया नहीं दूंगा। तेरा जो बन पाए ना वो तू कर लेना। और सुन बे, इसको ना दोबारा ना मेरे अगल बगल यहाँ घर के दिख गया ना तो साले जेल में डाल के ना तुझे बंद करके इतना मारूंगा ना तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। क्या हुआ? अब क्यों नहीं मुंह चला रहे हो? अभी तो तुम मुझसे बहुत कहते कि कोई भी है मैं देख लूंगा, मैं डरता नहीं हूँ, फलाना ढिमकाना। अब बोलना, आवाज नहीं निकल रही क्या तेरी? अरे तो मैडम मत करिए मैडम। इसकी आवाज नहीं निकलेगी बेबी। अच्छा मेरे 985 रुपए दे दीजिए साहब। बेबी भगाइए इसको यहाँ से। 950 चाहिए ना? अब बेटा तू कल आना, कल लेना। चल निकल यहाँ से, चल निकल साहब निकल। हाँ तुम आ जाओ। बनी भाई मेरी कोई गलती नहीं थी। बताओ, मेरा कम से कम सिलेंडर भी ले लिए और उसमें जो गैस का पैसा लगा था वो भी ले लिए। 8-10 हज़ार का नुकसान हो गया मेरे पास। अभी मैं उसको जिससे सिलेंडर लेके आया हूँ उसको एम्प्टी कहाँ से दूंगा? चल तू टेंशन मत ले, पुलिस वाले साले ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना? तो टेंशन ज़्यादा मत ले, सब ठीक हो जाएगा। तो चिंता मत कर। मेरी क्या ही गलती थी, ये पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं। मुझे 8-10 हज़ार रुपये मैं कहाँ से ला के दूंगा? ठीक है बनी भाई, तुम जाओ, मैं देख लूंगा कुछ ना चल कुछ। कोई नहीं, जैसा हो बताना मेरे को, ठीक है ना? ठीक है तो अभी भाई। आराम करो जाके। यार प्रियांशी देखो, अब तो सिलेंडर आ गया ना, अब जल्दी से कॉफी बना दो, फिर मैं निकलूँ ऑफिस के लिए। क्या हो गया? हमारा मुंह क्यों बना? क्या हो गया? आपको नहीं पता क्या हुआ है? नीचे क्या हुआ अभी? अरे वो सिलेंडर वाला सिलेंडर ही देके तो गया, क्या ही हो गया? वैसे भी उसको मैंने समझा तो दिया। क्या हो गया? एक इंस्पेक्टर की, एक दरोगा की वाइफ हूँ मैं, और वो साला 2 कौड़ी का टुच्चा आदमी मुझसे इतनी बदतमीजी कर रहा था, और आपने क्या किया? जाने दिया उसको? अरे जाने ना, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं उसको जाने ना देता तो क्या रोक के रखता? और वैसे भी ना उसकी क्या ही गलती है? मुझे पता है वो गैस सिलेंडर इस टाइम महंगा है, अगर मैं उससे ज़्यादा बोलता मेरी कहीं वीडियो बन जाती और फालतू में मेरी नौकरी से। वो सब मुझे नहीं पता। आपकी वीडियो बन जाती तो बन जाती, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको उसको 2-3 कंटाप और लगाने चाहिए थे। उसने, आपको पता उसने मुझसे क्या बोला? उसने मुझसे बोला कि अभी आपको कंटाप मारूंगा। अरे प्रियांशी देखो यार, उसने बोला ना, तुमने देखा नहीं मैंने उसको कितना मारा? और वैसे भी देख रही, उसका दोस्त आ गया था, मेरे जेब में उसने पैसे रख दिए। अब मैं क्या करता बताओ? अब जब पैसे दे दिए तो उसके आगे मैं क्या कर सकता था? और एक बात बताओ, अगर मैं उसको थाने लेके जाता, फालतू में चार्ज लगता और सारी गलती हम ही लोगों की निकल के आती, क्योंकि सिलेंडर है ही महंगा इतना। वाह, मतलब अब आपकी बीवी से कोई बदतमीजी करेगा और अगर आपको पैसे थमा देगा तो आप उसको जाने दोगे, है ना? मतलब आपका ना कोई डर ही खत्म हो गया है। बताओ, एक पुलिस वाले की वाइफ सुरक्षित नहीं है, वो 2 कौड़ी का सिलेंडर वाला मुझसे बदतमीजी कर रहा है। अरे वो महामारी का ना फायदा उठा रहा है, मैं आपसे बता रही हूँ। अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें यही जानना है ना कि उसके साथ क्या होगा, तो कल एक काम करना, कल तो मेरे साथ ना थाने चली आना, और फिर मैं उसको ना बंद करके इतना मारूंगा तुम्हारे सामने, बस खुश। कि ये कोई बात नहीं होती। अभी जब मारना चाहिए था तब तो मारा नहीं, तब तो उसको जाने दिया। मुझे गुस्सा आ रही है। अरे प्रियांशी सुनो, गुस्सा मत हो, एक काम करता हूँ, आज मैं ऑफिस नहीं जाके आज तुम्हारे साथ चलते हैं मूवी देखने। और भी कौन सी मूवी आई है? धुरंधर। वो चल के मस्त देखते हैं और मस्त एंजॉय करते हो, तुमको ना शॉपिंग भी करा देंगे। बस सच में? हाँ सच में। अब तुम गुस्से में ना
ज़्यादा क्यूट लगती हो वैसे तुम। एक काम करो, जल्दी से ना मेरे लिए कॉफ़ी बना दो, फिर हम दोनों लोग चलते हैं। बस ये मक्खन ही लगाती रही है मेरे को, मक्खन लगा लगा के देखिए। एक काम करना, पीनट बटर लगा के ले आना मेरे लिए। चुप रहिए, जा रही हूँ कॉफी ठीक है, बनाने। जा। साला काहे का दरोगा, अपनी बीवी से ही इतना डरता हूँ। साला गैस सिलेंडर वाला कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था। एक काम करता हूँ ना, उसको कल पकड़ के उसको थाने ले ना बंद करता हूँ। उसको जब 4-5 लाठी मारूंगा ना, तब समझ में आएगा। चलो। अरे आसू भाई, क्या बात है, बड़ी परेशान हो और सिलेंडर भी डिलीवर नहीं कर रहे हो आजकल? सिलेंडर डिलीवर बनी भाई कहाँ से करें, अब एक ही एम्प्टी मिलती है अलग से। अब वो एम्प्टी दरोगा साहब रख लिए हैं, उसके बाद में दरोगा साहब मेरी कंप्लेन भी कर दी है। हम जहाँ से काम करते थे वहाँ से भी निकाल दिए गए और हमें सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है। अब बताओ, हमको यही एक काम आता था, बाकी नौकरी करने जाएंगे तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है इस टाइम। बताओ, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। समझ सकता हूँ मैं। देख, तू पढ़ाई लिखाई में इतना तेज़ है, तू आईएएस की तैयारी करना। भाई आईएएस की तैयारी करने के लिए तुझे भी पता है पैसा लगता है, अच्छी कोचिंग जाना पड़ता है, अच्छी बुक्स वगैरह होनी चाहिए। इतना पैसा मेरे पास कहाँ है यार। अरे देख, तू टेंशन मत ले। बात रही बुक की तो वो मैं कर दूंगा, ठीक है। और कुछ पैसे मैं तुझे दूंगा, उससे बुक्स का और खरीद लेना अपने लिए, ठीक है ना। चाहे तू आईएएस ऑफिसर पे ध्यान दे सके, पढ़ाई कर सके, और जो पोस्ट पे वो है ना, उससे तुझे उसी पोस्ट पर जाना है। भाई तो अगर मेरी ऐसी हेल्प करता रहेगा ना, तो एक दिन जब पक्का मैं कोई ऊंची पोस्ट पे जाऊंगा ना, कोई अधिकारी रैंक पे जाऊंगा ना, तो मैं तेरे सारे पैसे वापस कर दूंगा। और ये तेरा एहसान ना कभी नहीं भूलूंगा भाई। अरे भाई, मैं तेरा दोस्त हूँ ना, इतना तो काम कर ही सकता हूँ तेरे लिए। एक काम कर, ये तो पैसे रख, कुछ पैसे हैं, जितने हैं उतना दे रहा हूँ अभी, ठीक है। बाकी मैं तुझे बाद में दे दूंगा, और जो भी हेल्प चाहिए होगी मैं बताना मुझसे। ठीक है भाई, इतने ही पैसे मेरे लिए अभी बहुत है। कुछ बुक्स आ जाएंगे, बाकी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत होगी ना, तो मैं तुझसे बताऊंगा। बाकी मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा। और तेरा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मुझे ना ऐसे करप्ट ऑफिसर को ना सुधारना है, और इनको सुधारने के लिए ना एक ऊंची पोस्ट का होना ज़रूरी है। मैं खूब मन लगा के मेहनत से पढ़ाई करूँगा और जी जान लगा दूँगा नौकरी पाने के लिए। बस तुझे यही करना है, ठीक है ना। खूब मन लगा के पढ़, आईएएस ऑफिसर बन, ठीक है। क्योंकि पुलिस वाले को सबक सिखाना है तुझे। हाँ भाई, अब मैं बहुत ज़्यादा मन लगा के पढ़ाई करूँगा। अब भाई तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है भाई, आप जाओ, मैं बुक्स वगैरह ले आऊँगा। ठीक है, मैं भी निकलता हूँ, मुझे भी थोड़ा काम है। बाकी तू टेंशन मत, कोई किसी भी चीज़ का हो तो मुझे बताना। हाँ बिल्कुल भाई, हम कॉल करेंगे आपको, ना तो आपके घर ही चले आएंगे। ठीक है भाई। बताओ, एक गैर होके मेरी मदद कर रहा है, मेरी मुसीबतों को समझ रहा है, मेरी हालात कैसे। बताओ, 1000 रुपये की मदद की, अरे 1-2 बुक्स तो आ ही जाएंगी जिससे मैं पढ़ाई कर सकूँगा मन लगा के। और रही बात कुछ पैसों की, तो कुछ पैसे और ले लूँगा, किसी से उधार ले लूँगा, लेकिन अब पढ़ाई करूँगा मन लगा के। चल आशु, अब चलते हैं। सुबह से शाम हो गई, अभी तक कोनो मुर्गा नहीं फंसा है। साला मुर्गा नहीं फंसेगा तो कैसे काम चलेगा। कोई तो आ जाए। आया मुर्गा, आया बिना हेलमेट। यार ये पुलिस वाला, भाई आजा, अरे आजा। रोक ले साहब। अरे साहब 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 चाबी मत निकालिए साहब। जल्दी जल्दी इधर आ जाओ, जल्दी जल्दी। साहब चाबी निकालना अलाउ नहीं है साहब। जल्दी इधर आ, जल्दी इधर इधर आ। साहब चाबी मत निकालिए साहब। एक बात बता, हेलमेट कहाँ है तेरा? अरे साहब बगल में ही जा रहे हैं, आप हेलमेट की बात कर रहे हैं। लोकल के आदमी है। अबे लोकल का आदमी होगा, पर एक बात बताऊं, यहाँ ना मैं चेकिंग कर रहा हूँ, जो भी हेलमेट से नहीं जा रहा उसका चालान काट रहा हूँ। बोल तेरी गाड़ी अरे नहीं नहीं साहब, लोकल के आदमी है मम्मी। गाड़ी में नंबर प्लेट भी नहीं है, अब तो कम से कम 2-3 हजार का चालान कटेगा। अरे नहीं साहब, वो क्या है ना, चाचा के ताऊ के लड़के की साहब घर में अच्छा। साहब तिलक है ना, तो बगल में साहब वो लौकी लेने के लिए भेजे हैं। चलो ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लिए, मगर एक बात बताऊं, बिना पैसा दिए यहाँ तुम जा नहीं सकते हो। अरे साहब, आप लोकल के आदमी, हम लोकल के आदमी। आप लोग नए नए आए, हमारे चाचा के ताऊ के नानी के फूफा आप यहाँ के विधायक हैं सर। बात करो, मेरी बात करो। अरे साहब, आप हमका हल्के में लिए रहोगा। रुको, देखो बात कराओ, जल्दी बात कराओ। हेलो, हाँ ताऊ। कौन? अरे रोहित रोहित। कौन रोहित? अच्छा बस समझ गया, काट दो काट दो। 4 दिन? देखो ऐसा है ना, सुबह शाम तक हम बहुत ये सब सुनते हैं। अरे सर जी, वो दूर के रिश्तेदारी ना, पहचान नहीं पाए सुनो, लोग। काम करो, जल्दी से कुछ पैसा जेब में डालो, निकलो यहाँ से। साहब पैसे नहीं हैं। देखो पैसे नहीं है तो एक काम करो, गाड़ी की चाबी यहीं। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करो फालतू में साहब। ये 20 रुपए रख लो आप। अबे ओए, तुझे मैं पागल लग रहा हूँ क्या? अबे तेरी गाड़ी पे ना 10,000 का चालान अरे करूंगा, नहीं, साहब। नंबर प्लेट भी नहीं है अभी। अच्छा साहब, आप इतना कहे तो लीजिए साहब, 50 रुपए रख लीजिए साहब। 50? अरे 500 रुपए लीजिए हाँ, साहब। ये हुई ना बात तुम्हारी। और साहब सुनो, लेकिन आप हमें पहचान नहीं रहे, हम शिकायत करेंगे अरे आपकी। बिल्कुल शिकायत करना। लो पकड़ो चाबी, आइंदा से ना हेलमेट लेके चलना। लेकिन साहब आप ये गलत कर रहे हैं।
अरे हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, चलो ठीक है, जाओ यहाँ से। साहब अब लौकी लेके वापस आ रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा मैं। आपकी मैं पीछे 10,000 का चालान करा अरे साहब नहीं है साहब। नंबर प्लेट लगवा लो गाड़ी ठीक में। है साहब। चलो चलो जल्दी चलो, कुछ नहीं तो 500 रुपये का तो सिस्टम बन ही गया है। बियर आ जाएगी, मुर्गा आ जाएगा। बेबी, हाय बेबी। अरे प्रियांशी, तुम इधर आना जरा। एक बात बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमको मैंने मना किया था ना कहीं जाया ना करो। मेरा मन नहीं लग रहा था आपके बिना, तो मैं आपसे मिलने आ गई और मुझे पता था आप शाम को यहीं पे रहते हो। अच्छा अच्छा, ये सब छोड़ो, ये बताओ, आज तो काफी हॉट और सेक्सी लग रही हो तुम। कहीं you, चलने का baby. विचार है क्या? हाँ, चलने का विचार तो मेरा हमेशा रहता है, पर आप मुझे कहीं लेकर ही नहीं जाते हो क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं रहता है। अब वो सब हटाइए, मुझे एक बात बताइए, हाँ? आप पापा के पास कब आओगे हमारी शादी की बात पापा करने? के पास मैं परसों आने वाला हूँ पापा के पास। उसका रीज़न ये है क्योंकि परसों ना मेरा बर्थडे है, तो मैं सोच रहा हूँ पापा के पास आके तभी तुम्हारा हाथ मांगू। वो सब तो ठीक है बेबी, ये इतनी बेकार सी स्विफ्ट गाड़ी आपने ली हुई है, इसको चेंज करिए और फॉर्च्यूनर लीजिए। आपको पता है ना मेरे पापा को फॉर्च्यूनर कितनी पसंद है। अच्छा तो ठीक है, बस अगले हफ्ते ना मैं एक काम करता हूँ, बुक करा देता हूँ और नेक्स्ट मंथ चल के हम लोग फॉर्च्यूनर ले लेंगे। पक्का? अरे पक्का, काहे तुम टेंशन ले रही हो? वाह बेबी, टेंशन लेने की साहब वो डाकिया वाले भैया ने आपको ये लेटर देने के लिए बोला है। आप थाने में थे नहीं तो मैं यहाँ आ गया। अबे तेरी शक्ल को जानी पहचानी लग रही। अच्छा याद आया, 3-4 साल पहले तो एक सिलेंडर वाले लड़के को बचाया था ना, उसका दोस्त है ना तू? चल बे, दे निकल यहाँ से, निकल। बेबी बेबी ये कौन था? अरे होगा कोई, क्या करना, वो डाकिया वाकिया वाला होगा, कुछ हमको दे के गया। एक काम करो, ये जानते हो क्या लेटर है? मुझे क्या? समझ में आ गया। मेरा ना प्रमोशन होने वाला है, काफ़ी समय से मेरा प्रमोशन होने वाला था और रुका हुआ था। अब तुम आ ही गई हो, अपने शुभ हाथों से खोल के बताओ मुझे कौन से वाह रैंक बेबी, आपका प्रमोशन हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल स्टार हो जाएगा और आप इस खटारा सी गाड़ी को चेंज करके ना तुम्हारे पिताजी से मैं कहूँगा फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर ले लोगे बेबी, मजा आ जाएगी। एक काम करती हूँ, इतनी अच्छी खबर है, इसको मैं पढ़ के हाँ सुनाती हूँ। जल्दी से जल्दी 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 से। एक सेकेंड बस। चलो जल्दी से बताओ यार, फिर चलते घूमने मस्त। ये आपका प्रमोशन लेटर नहीं है, सस्पेंशन लेटर है, पढ़िए से। क्या? सस्पेंड हो गया आप? ऐसा क्या कर दिया आपने? ये कैसे हो गया? प्रियांशी, मुझे लग रहा है ना मेरे डिपार्टमेंट में किसी ने मेरी चुगली की है और मुझे सस्पेंड कराया, और इसमें लिखा हुआ है कि हेड ऑफिस आके। आपने ऐसा भी क्या कर दिया? अरे अब ये 2 स्टार भी चले जाएंगे, आप किस मुंह से आओगे मेरे पापा के सामने? प्रियांशी पहली बात ना शांत हो जाओ, वैसे भी मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं अपनी नौकरी बचाऊं कि तुम्हारे पापा से जाके बात करूं? क्या करूं? एक काम करो, मेरे साथ चलो। सब खराब हो गया। प्रियांशी मेरी बात मानो, कोई कुछ खराब नहीं हुआ, तुम मेरे साथ चलो, अभी मैं चल के वहाँ बात करता हूँ, कुछ भी नहीं होगा। चलिए। साला किसने मुझे सस्पेंड करा दिया है? सस्पेंड कैसे हो गया? आपने ऐसा भी क्या कर दिया? जय हिंद सर। सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। सर मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाता हूँ और सर गरीबों की मदद भी करता हूँ, फिर भी सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। हाँ सर, आपने ने सस्पेंड क्यों कर दिया? ये तो अपनी ड्यूटी बहुत ज़्यादा ईमानदारी से निभाते हैं और बहुत अच्छे ऑफिसर है, फिर आपने ने सस्पेंड क्यों किया? प्रियांशी, इसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही है। जानी पहचानी? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये वो लड़का है ना जो सिलेंडर देता था? हाँ, ये भाई फटीचा लड़का है। क्यों बे सिलेंडर वाले, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मुझे लग रहा है ना ये यहाँ के नए IAS ऑफिसर हैं, तो फालतू की बातें मत करो। सर आप तो सिलेंडर का काम करते थे ना, और आज आप IAS की कुर्सी पे। क्या हुआ, देखकर शौक लगा? और शौक क्यों ही नहीं लगेगा, क्योंकि ये शक्ल तो तुम्हें याद आई गई होगी कि तुमने मेरे साथ कुछ टाइम पहले कैसे पेश आए थे। क्यों दरोगा जी? अरे और तुम क्या कह रहे हो कि तुम अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से करते हो? काश ऐसा होता। पढ़ी है मैंने तुम्हारी पूरी फाइल और सारा का सारा काला चिट्ठा इसमें लिखा रखा है। और मैडम जी, आपके पति दरोगा हैं तो आप कुछ भी करेंगे? अरे मैडम जी, उस दिन मैं तो आपके पास सिलेंडर लेके आया था और आपको खुद सोचना चाहिए कि इतनी गर्मी में, वो भी 5 किलोमीटर की लाइन लग के मैंने वो सिलेंडर पाया था और मैं आपको 2500 रुपये में बेच रहा था, तो क्या ही गलती थी? मैडम जी, आपके पति को ये वर्दी क्या मिल गई तो आप हम जैसे गरीब लोगों के साथ कुछ भी कर सकती थी उस टाइम पे। अरे मैं आपसे बार बार बोल रहा था मैडम, मैं सिलेंडर वो 2500 रुपये का ही दूंगा, उससे कम नहीं दूंगा। अगर आपको वो सिलेंडर नहीं लेना था मुझसे तो वो सिलेंडर वापस कर देती, लेकिन नहीं, आपको अपने पति को बुलाया और अपने पति से ना मुझे पिटवाया भी। देखिए सर, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सर, पर मुझे सस्पेंड मत करिए सर। मेरी पूरे घर का
इसी सैलरी से चलता है सर। आप अगर सस्पेंड कर देंगे ना तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। और सर मेरे बूढ़े माँ बाप भी हैं, उनको भी देखना होता है, उनका भी इलाज कराना होता है सर। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। और सर मैं आपसे ना यही बोलूँगा, आज के बाद मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा। जितने भी गरीबों का मैंने पैसा लिया है और जितने चीज़ें मैंने की है ना, मैं सब आज के बाद सब ख़त्म कर दूँगा सर। पर प्लीज़ मुझे सस्पेंड मत करिए सर प्लीज़ इन्हें सस्पेंड मत करिए। इनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, और इनकी तरफ से क्या, गलती तो सारी मेरी थी ना। उस दिन मैंने आपके साथ बदतमीज़ी करी थी, मुझे नहीं पता था कि आप आगे जाके IAS ऑफिसर बन जाएंगे। सर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मुझे भी और इन्हें सस्पेंड मत करिए। हाँ क्योंकि सर, मुझे सस्पेंड मत करिए सर। बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी हमारी लाइफ में सर। सैलरी वैली नहीं मिलेगी सर, मेरा घर कैसे चलेगा, और सर मेरे माता पिता जी के इलाज कैसे होगा। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा। अच्छा, अब आपको ना अपनी गलती याद आ रही, और उस टाइम पे मेरी क्या गलती थी? मैं भी आपसे ऐसे ही बोल रहा था सर, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो अपना काम कर रहा था और ईमानदारी से अपने हक के पैसे मांग रहा था। लेकिन नहीं, आपने ना एक भी नहीं सुनी। आपने इस लड़की के चक्कर में ना मुझे बहुत मारा, मुझे वहाँ से भगा भी दिया। और सर आप क्या कह रहे हैं कि आपको सस्पेंड ना करो? आपने सोचा था कि उस टाइम पे कितनी महामारी चल रही थी और वो सिलेंडर बेच के कुछ पैसे मुझे जमा करता, तब मेरे घर का खर्चा चलता। लेकिन नहीं, आपने वो पूरा का पूरा सिलेंडर रख लिया और मुझे 1 रुपया भी नहीं दिए। खाली किस लिए? इस मैडम के चक्कर में। और अब आप क्या कह रहे हैं कि आपका इसी सैलरी से पूरा घर का खर्चा चलता है, इन मैडम जी का खर्चा चलता है। आपको ना अब पता चलेगा जब मैं आपको सस्पेंड करूँगा। जाओ यहाँ से, मैं आपको सस्पेंड कर रहा हूँ। सर प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए सर। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। जब 6 महीने के लिए मैं आपको सस्पेंड करूँगा ना, जब आप घर पे बैठेंगे ना, तब समझ में आएगा। जाइए आप।